यह देखो, गुरु, इष्ट और संत पर विश्वास और श्रद्धा ऐसा क्यों हुआ होगा? मांडवी इस संसार से पर रहना चाहती थी। ऐसे किसी भी पुरुष का उसको संयोग नहीं हुआ कि जो उसको माया में डाल सके। जब गुरु इष्ट की सिद्ध समर्थ व्यक्ति आदेश करता है, संकेत करता है, तो उसके साथ अपने आप आपका कवच, आपके कार्य करने की शक्ति अपने आप प्रवाहित हो जाती है उनके वचन मात्र से। मांडवी गृहस्थाश्रम धारण कर ली। तत्पश्चात एक समय ऐसा आया कि उनके पति को कोई कारणसर राज्य से सजा हुई। राजा ने सजा दी कि इस व्यक्ति को उल्टा लटकाओ और उसको जंगल में छोड़ दो, उल्टा लटका करके। तो यह सजा का पालन हुआ और वो व्यक्ति उल्टा लटक करके भगवान को याद कर रहा था कि मैं अपने कर्मों की सजा भोग रहा हूँ और प्रभु मुझे इसमें से छुड़ाओ। उसी समय एक ऋषि वहां से निकलते हैं। मैं थोड़ा भूल गई थी, एक ऋषि को सजा हुई थी कि राजा ने एक ऋषि को सजा दिया था कि इस ऋषि को उल्टा लटकाओ जंगल में और उसको सब तरह की यातना दो। तो वह ऋषि उल्टा लटक करके भगवान को याद कर रहा था और कांटों के बीच में उसको रखा गया था उल्टा लटका करके। उसी समय मांडवी अपने पति को, वो कोढ़ी था, अपंग था, उसको टोकरी में ले करके कहीं जा रही थी। पतिदेव बोलता है कि मुझे इस जगह ले जाओ और वो टोकरी पर बिठा करके उसको ले जा रही थी। मांडवी को पता नहीं था कि ये ऋषि लटक रहे हैं और उन ऋषि को कुछ आघात हुआ, वो टोकरी उनसे टकराई और ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए। बोले कि एक तो मैं अपनी सजा भोग रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे परेशान की है और जा कल सूर्योदय तक तेरा पति मर जाएगा। ऐसा श्राप इस ऋषि ने मांडवी को दे दिया। यह शास्त्र विधि हकीकत है। मांडवी बहुत रो पड़ी, उद्विग्न हो गई कि एक तो मुझे संसार में जाना नहीं था और ऐसा कोढ़ी पति मिला, अब उसका भी सहारा चला जाएगा, मैं करूंगी क्या? मेरी साधना का क्या? उसकी साधना यही थी, उसकी तपस्या। स्त्री के लिए कहीं भी शास्त्र में कोई अनुष्ठान, विधि, विधान, मंत्र जप नहीं है, कोई सेपरेट विधान नहीं है। स्त्री के लिए शास्त्र के अनुसार उसके पति की सेवा, उनके बच्चों की सेवा, परिवार का उसको पालन और सेवा ही उसका धर्म बताया गया है। सेवा ही उसका कर्म और सेवा ही उसका तप। सती स्त्रियों को कोई अनुष्ठान, माला इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं रहती। सती मतलब सत, जो सत्य को धारण करे, जो सत्य के मार्ग पर चले, जो सन्मार्ग के मार्ग पर चले, वह सत्य का राह है, वही सतगुरु है, वही सत्य है, वही सती है। माँ के पास गई मांडवी कि माँ अब ऐसा हो गया है, मुझे श्राप लग गया है ऋषि का। अब श्राप का तो निवारण कोई है नहीं। ऋषि ने बताया था कल सूर्योदय के बाद तुम्हारा पति मर जाएगा, वह शरीर छोड़ देगा कल के सूर्योदय के पश्चात। माँ देखती है अपनी दिव्य दृष्टि से कि कौन ऋषि है, क्या है, उनकी शक्ति क्या है। माँ ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से
कि ऋषि बड़े तपस्वी थे, उनका श्राप व्यर्थ जाए ऐसा नहीं था। माँ ने अंजलि ली और संकल्प किया कि कल सूर्योदय हो ही नहीं। गुरु और माँ अपने भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए जो दिल से समर्पित है, कुछ भी कर सकते हैं अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है। माँ संकल्प की, उसकी शिष्या थी, उसका प्रेम था। बालक बालक होता है, संतान होता है, लेकिन शिष्य जो है वह सर्वांग आपका होता है, वह अपना सर्वस्व समर्पित किया करता है। मांडवी कोढ़ी पति को वरण कर ली थी। कोढ़ी क्यों मिला उसने संकल्प नहीं किया, माँ से प्रश्न नहीं किया था। वो जानती थी जो होगा मेरे हित में ही है, मुझे जो कुछ भी मिला है वह मेरे हित में और कल्याण में है, मेरे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए है। वो जानती थी, वह श्रद्धा रखती थी माँ पर। माँ ने बोला कल सूर्योदय नहीं होगा, और नहीं हुआ। सभी देवता घबरा गए, प्रकृति अस्त व्यस्त हो गई कि भाई दिन और रात का जो क्रम है वो थम गया, क्या बात है। तो देखते हैं कि माँ का जो संकल्प है वो सूर्योदय को रोका हुआ है। कैसी वह दिव्य शक्ति है जो हमारे दत्त महाराज को जन्म दी है कि जो सूर्य और चंद्र को भी, प्रकृति को भी जो रोक सकती है। ऐसी दिव्य शक्ति के आधार से श्री गुरुदत्त महाराज का प्राकट्य हुआ है। तो सूर्योदय रुक गया, देवी देवता त्रस्त हो गए कि क्या हुआ। सभी माँ के पास गए, माँ आप अपना संकल्प वापिस ले लीजिए, इस संकल्प से ये सूर्य देवता को मुक्त कर दीजिए, अन्यथा बड़ा विवाद हो जाएगा, पूरी प्रकृति बिखर जाएगी। क्योंकि सूर्योदय होता है, सभी जीव जंतु जो नुकसानकारक तत्व है वह अलग अलग प्रकार की, हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं सूर्योदय और सूर्यास्त से लेकर को से संबंधित, वह सब बिगड़ जाएगी, क्रम टूट जाएगा। माँ बोलती है कि मेरी शिष्या का यह सुहाग जा रहा है, श्रापित हो गई है ये, मैं क्या करूं। तभी सभी देवताओं ने यह संकल्प किया कि हम उसको पुनः जीवित करेंगे। हम उस श्राप, वह मर तो जाएगा क्योंकि श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन हम अपनी शक्ति से उनको पुनः जीवित करेंगे। हे माँ, आप अपना संकल्प वापिस ले लीजिए। और माँ अनसुया अपना संकल्प वापिस लेती है और मांडवी का पति फिर जीवित होता है। यह मेरी मन की कोई कथा नहीं है, यह शास्त्र विदित सत्य हकीकत है। अब रहस्य इसका ये है कि दत्त महाराज ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो शक्तियां हैं, सम्मिलित शक्ति है, उसको धारण करने के लिए एक ऐसी दिव्य शक्ति जो उनसे भी ऊपर है। आज अगर हम दत्त जयंती मना रहे हैं तो हमें सबसे पहले माँ अनसुया को प्रणाम करना चाहिए हृदय पूर्वक, क्योंकि वह हमारे दत्तात्रेय महाराज से भी अनेक गुणी, शक्तिशाली और अनेक सब प्रकार के संकल्प विकल्प से पर हो करके हम आपको सबको अनेक प्रकार की हमारी शक्तियों को प्राप्त करने की जो मनसा है उसको माँ अनसुया पूरी कर सकती है, क्योंकि वह गुरुदत्त महाराज की जननी है। आज के दिन हम प्रथम उनके श्री चरणों में
माँ अनसुया के श्री चरणों में, श्री अत्रि ऋषि के श्री चरणों में हृदय पूर्वक प्रणाम करते हैं कि हे माँ, आप बड़ी धन्य है, आपने बड़ी कृपा की कि आपने अपनी शक्ति से इन त्रिदेवों को अपने अंदर धारण करके इस सृष्टि को आपने प्रदान किया। हे माँ अनसुया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपको खूब खूब मुबारक है, आपको खूब खूब धन्यवाद है कि आपने हम सबको ऐसे गुरु प्रदान किए जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हर प्रकार के संकल्प, विकल्प, शक्ति, प्राप्ति, सफलताओं का जो ज्ञान हमें दे, हर प्रकार के हर मार्ग में हमें मार्गदर्शक बन करके हमारे जीवन को उजागर करते रहें, सही रूप से जीवन जीने का हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, ऐसे गुरुदत्त महाराज को आपने हमें अर्पण किया है। बोलो माँ अनसुया देवी की जय, अत्रि ऋषि की जय, हरिओम तत्सत, जय गुरु। तो यह एक शक्ति जो है माँ की, मैंने इस कथा को इसलिए सुनाया कि आपको हमको यह ज्ञान हो। मुझे आज सुबह ही यह ज्ञान मिला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि दत्त महाराज के अंदर कितनी प्रबल शक्तियां हैं कि जिसको धारण करने के लिए, जैसे गंगा जी को अवतरित होना था भगीरथ की तपस्या से, तो माँ गंगा को कोई धारण नहीं कर सकता था। इतनी शक्तिशाली है वो, इतनी एनर्जी है उनके अंदर कि कोई उनको धारण नहीं कर सकता था। तब देवाधिदेव महादेव ने अपने शीश पर उनको धारण करके फिर भूमंडल पर प्रवाहित किया। तो मैं बारंबार यह बात आपको बताती हूँ कि शक्ति प्राप्ति से चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो आध्यात्म की हो, चाहे वह प्रतिष्ठा की हो, वह हर प्रकार की शक्ति को हम किस रीत से उपयोग करते हैं और उसका चैनलाइजेशन करते हैं, यह बहुत अगत्य की बात है। तो दत्त महाराज हमारे जो गुरुदेव हैं, उनका आज जन्मदिन है और आज के दिन हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि दत्त महाराज के अंदर कितनी प्रबल शक्तियां हैं कि उनको एक विशेष घटना घटी है। आज देवताओं का, भगवान राम का, कृष्ण का, ऋषियों का जन्म हुआ है, अनेक प्रकार के चमत्कार उसमें घटित हुए हैं, लेकिन दत्त महाराज का जो जन्म है वो एक विशेष घटना के साथ जुड़ा है और इसीलिए हम आप ऐसे भाग्यशाली हैं कि ऐसे समर्थ गुरु के साथ जुड़े हैं, ऐसी प्रबल शक्तिशाली चैनल में हम आप सब जुड़े हैं, परंपरा में जुड़े हैं कि जो हमको आपको अगर सावधानी से हम गुरुदत्त महाराज की उपासना करें, निष्ठा पूर्वक उनकी उपासना करें, उनकी सेवा करें, उनको अपने मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा से जुड़े रखें, तो इस मनुष्य जीवन को हम पूरी तरह सार्थक कर सकेंगे, शाश्वत की ओर हम अग्रसर हो पाएंगे और सहज शक्तिपात के माध्यम से हम श्री गुरुदत्त महाराज में जो प्रकृति है उसमें, या जो जीती है उसमें, ब्रह्म में समाहित होकर के अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो एक आज अद्भुत घटना घटी है और वह घटना है माँ अनसुया की शक्तियों का जो समन्वित रूप है। गुरुदत्त महाराज को तो तीनों देवियों और देवताओं का पूरा समन्वित रूप प्राप्त हुआ ही है,
लेकिन उससे आगे माँ अनसुया का भी आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे सती का आशीर्वाद प्राप्त है जो प्रकृति से भी परे हो करके इस विश्व की पूरी प्रक्रिया को भी रोक सकती है। ऐसी जगत जननी माँ का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त है। तो ऐसे श्री गुरुदत्त महाराज का आशीर्वाद आप हम सबको प्राप्त हो, उनकी अहेतु की कृपा आप हम सब पर बहती रहे और हमारा भी भाव, प्रेम, भक्ति, समर्पण, सेवा निसंकोच और निर्विघ्न से प्रबल प्रवाह से उनकी ओर बहता रहे। ऐसी शुभ भावना और संकल्प से, प्रार्थना से मैं यहाँ विराम लूंगी। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। भगवान दत्त की कृपा से तुझे मैया जी ने हठ योग की सिद्धियां भी प्राप्त की है। कभी योगी कभी भोगी, हे अवधूत, हे दिगंबर, अवधूत अक्षर अविनाशी पद, और दैट इज अक्षर अविनाशी पद, वह वर्ण योग्य पूजनीय माँ जगदम्बा और दत्त महाराज जो यहाँ विराजमान है, जो मूर्ति नहीं है, जो वास्तव में यहाँ रहते हैं, तो आप हम सब उनके बच्चे हैं, उनके कृपा पात्र, उनके दिव्य बालक हैं। तो निमित्त बना करके वो आप हम सब को मिलाते हैं, कुछ उनकी कृपा होती है तो कुछ करवाते हैं। जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाती है जिस पर विश्वास हो। तो हम आप सब को गर्व होना चाहिए कि दत्त महाराज, अगर पूज्य श्री बापू की दत्त महाराज हमें कोई प्रेरणा देते हैं कि बेटा ये काम करो, तो वह दिन सबसे बड़ा सौभाग्य का होगा, क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास किया, हम पर ट्रस्ट रखा कि ये काम ये करेगा। तो आप हम सब इस संस्था के ट्रस्टी भी हैं और बालक भी हैं, और इस सब का श्रेय हम आप सबको जाता है। बोलो श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज। लेकिन माँ, एक बात मैं आपसे बताऊं, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। बोलो सदगुरु। मारी बात साची है ना बराबर? तो जरा मोटे दी बोल, बोलो सदगुरु।